इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां जिला के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के बारिंदा सरकारी स्कूल में टीचर की मनमानी हो रही है। गरीब ग्रामीण घर के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी स्कूल में टीचर नहीं आते हैं और कभी नहीं आने से भी शिक्षक की हाजिरी बन जाती है, जिसके लिए बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार कुछ महीनों से इस तरह का मामला संज्ञान में आ रहा है, जिसकी शिकायत गांव के पंचायत प्रतिनिधि को भी किया गया, मगर कोई भी सुधार नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे टाइम टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम लोहरा। आज हम लोग उपस्थित हुए झारखंड के रांची जिला अंतर्गत सोनाहातू प्रखंड के बारिंदा गांव में। और बारिंदा गांव में हम लोग सीधा आप देख सकते हैं राजकीय मध्य विद्यालय बारिंदा स्कूल में इसलिए उपस्थित है कि यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, यहाँ से लगातार सूचना आती है कि 10 टीचर रहते हुए भी कुछ टीचर गायब हो जाते हैं। कोई टीचर तो अपना पति का बड़ा पद होने का धस दिखाता है, कोई टीचर उनको आदेश जब तक नहीं आएगा ऊपर से तब तक नहीं पढ़ाएंगे। एक पीटी टीचर हैं जो बोलते हैं बच्चा को कि जब तक हमको ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम पीटी नहीं करवाएंगे। तो इस विधि व्यवस्था को जानने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए हम लोग आप पहुँचे हैं बारिंदा हाई स्कूल में। बने रहिए हमारे न्यूज़ में। तो फाइनली बच्चे लोग के साथ एक बार हम लोग फिर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा मैडम आती है, कौन कौन सा मैडम कितना अच्छा पढ़ाती है, कौन कौन मैडम से नहीं आती है। आप लोग का प्रिंसिपल मैडम कौन है? नहीं जानते। आप प्रिंसिपल इस स्कूल का कौन है, हम जानते हैं? आप पिरती टोपो। देखिए इस स्कूल का विधि व्यवस्था कैसा है, बच्चा को नहीं पता कि प्रिंसिपल इस स्कूल का कौन है। पहला बात नोट किया जाए, तभी से जानकारी लिए। क्या बच्चों लोग पीटी टीचर आता है कि नहीं? जो आप लोग का मैम दीप्ति मैम, क्या वो कितना आते हैं? ये शुरू से नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो बने रहिए आगे और वीडियो के लिए। तो फाइनली यहाँ का प्रिंसिपल जो है उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, इसमें इस जगह से लगातार सूचना आ रही है कि यहाँ टीचर नहीं आते हैं, क्या रीज़न है? टीचर आते हैं, कभी कभी कुछ पर्सनल रीज़न रहता है, उसके वजह से नहीं आते हैं। मगर ग्रामीणों का तो कहना है कि लगातार इसमें टीचर का कमी है। 10 टीचर है तो 6 टीचर आते हैं, 4 टीचर गायब रहते हैं, ऐसे क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है बाकी कुछ टीचर डिप्यूटेशन में हैं और कुछ टीचर है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है मैथ साइंस, ये पढ़ाई नहीं हो पा रहा है ठीक से। देखा जाए तो रजिस्टर भी आपका मेंटेनेंस देखे तो उसमें भी दिखाया जा रहा है कि रजिस्टर में कभी पूरा खाली छोड़ दिया जाता है, सीएल लिखा जाता है। इसका क्या मुद्दा है, मेन मुद्दा बताइए। बात कुछ भी नहीं है सर, लेकिन 2 टीचर है जो आने के बावजूद भी अपना अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। मतलब 2 टीचर आते हैं, हाँ। उसके बाद नहीं बनाते हैं? नहीं। मतलब फाइनली कितना टीचर आते हैं स्कूल में डेली? रोज का कितना आते हैं? 10 टीचर है। रोज का 10 टीचर आते हैं? हाँ। नहीं, जब अगर कभी नहीं आते हैं जी तो उनका सीएल चढ़ता है, लेकिन भी नहीं चढ़ता। बच्चा लोग का कहना है कि 10 टीचर भी, इसमें 10 टीचर है मगर 10 टीचर नहीं आते हैं फाइनली। और आपका कहना है 10 टीचर है, तो मतलब बच्चा और आप लोग के बीच में कुछ कम्युनिकेशन है, जाहिर सी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि प्राइमरी का क्लास अलग चलता है और अपर हाई। हाँ। आज कितना टीचर आया हुआ है? आज 5 टीचर है। आप कैसे बोले कि पूरा 10 का 10 टीचर आता है? 2 टीचर जो है वो एप्लीकेशन दिए हुए थे सीएल का, उनका मैं ग्रांट भी कर चुकी हूँ। और एक टीचर रात को कॉल करके बोले कि मेरे घर में इमरजेंसी, हम नहीं आ सकते हैं मैडम। मतलब 10 टीचर में 2 टीचर छुट्टी अप्रूवल ले चुके हैं आपसे? ले चुके। एक टीचर आपको फ़ोन करके बोले कि नहीं आ सकते? का कोई कॉल नहीं आया है। 7 टीचर आप लोग हैं यहाँ पर? 7 नहीं है, 3 टीचर का तो मैडम अभी भी बोले कि 7 टीचर हैं। 2 टीचर सीएल में है, एक टीचर रात को बोले कि नहीं आ सकते हैं, तो 3 हुए और 2 टीचर बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं आए हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है क्या कि डिप्टी नहीं आने के लिए जो सरकारी शिक्षक हैं वो लोग नहीं आने के लिए मतलब आपको छुट्टी अप्रूवल करवाते हैं या मुख्य तरफ से देते हैं? क्या करते हैं वो लोग छुट्टी के लिए? जब स्कूल में रहते हैं तो लिखित देते हैं जी। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि आने वाले हैं और इनकेस नहीं आ पाए तो वो व्हाट्सएप कर देते हैं। आपका स्कूल में पूरा जायजा लेने के बाद ही आपसे बात कर रहे हैं, किस हद तक आप सच बोल रहे हैं? आप भी तो कुछ झूठ बोल रहे हैं।
जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरा स्कूल हम लोग छान मारे, सब सदस्य पूछ लिए, यहाँ का ग्रामीण से भी बात करके देखे कि यहाँ का टीचर अगर 6 आते हैं तो 4 टीचर गायब रहते हैं। आप बोल रहे पूरा 10 का 10 टीचर आते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पूरा स्कूल का जायज़ा लेने के बाद इस गांव का वार्ड सदस्य जो है उनसे हम लोग फाइनली कुछ बात कर रहे हैं और इस स्कूल का विधि व्यवस्था के लिए जानते हैं। तो सर क्या नाम हुआ आपका? जोहार, मेरा नाम तापस कर्मकार हुआ और मैं बारेंदा ग्राम पंचायत के 3 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ और मैं इसी गांव में और इसी स्कूल में मैंने भी अपना प्राथमिक शिक्षा इसी स्कूल से प्राप्त किया है। 10th भी मैंने इसी स्कूल से किया है। सर लगातार इस स्कूल का सूचना आ रहा था कि कभी टीचर नहीं आता है, कभी कोई टीचर बोलता है कि हम डीएसपी का पत्नी हैं, कभी कोई पीटी टीचर का सूचना आता है कि हमको ऊपर से आदेश देगा तभी जाके हम बच्चा को ये करेंगे, पीटी करेंगे। यहाँ पर तक ये भी सुनने में आ रहा है कि इस स्कूल में 10 तक शिक्षक है मगर 10 शिक्षक कभी उपस्थित नहीं रहते थे। क्या इसके लिए आप कभी भी आके यहाँ पे मुआयना किए हैं? जी, इस बात का सूचना मुझे भी प्राप्त हुआ था और मैं इसके लिए यहाँ पे आया भी था। इससे पहले भी मैं यहाँ पे निरीक्षण करके सभी को एक बार सूचना दे के गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ का जो विधि व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं आया है। यहाँ आज भी आप देख सकते हैं कि 10 में से 5 टीचर ही यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक पारा शिक्षिका है। बाकी टीचर्स आज भी अपना सीएल लेके छुट्टी पे गए हुए हैं। कोई इमरजेंसी काम बता के छुट्टी पे गए हैं, कोई कुछ भी, मतलब अपना कुछ भी बहाना हो, यहाँ पे फुल अटेंडेंस टीचर नहीं रहना है। सर ये लगातार इस तरह का व्यवस्था बनते रहती है छुट्टी का कि सिर्फ आज ही की बात है? नहीं, ये लगातार चलता है। कुछ दिन पहले भी हमने त्रुटि पकड़ा था, तो उस टाइम जब मास्टर लोग के साथ हमने बैठा, हमारे यहाँ के उप मुखिया प्रतिनिधि भी थे, तब हमने उनका जो हाजिरी था वो कॉपी में ऐसा था कि वो छुट्टी पे हैं, लेकिन उसमें सीएल भी लिखा हुआ नहीं था और एब्सेंट भी लिखा हुआ नहीं था, बस खाली छोड़ा हुआ था। अब हमने जब पूछा तब बाद में उन लोग ने वहाँ पे सीएल अपना चढ़ाया। तो इससे साफ यही पता चलता है कि जिस दिन भी वो टीचर आएंगे उस दिन अपना एप्लीकेशन को फाड़ के दोबारा से वहाँ पे मेंटेन करके चले जाएंगे। तो दोस्तों क्या इस विधि व्यवस्था को देख के क्या नहीं लगता है कि सरकारी स्कूल झारखंड का रांची जिला में ये कोई देखने के लिए आम बात नहीं है? क्या नहीं लगता है आप लोगों को कि दलित बच्चा और गरीब बच्चा का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है? हमारे साथ एक पुराना शिक्षक भी हैं, उनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे और उससे भी जानेंगे कि हमारे जो इस ग्राम का वार्ड सदस्य जो बताए हैं क्या वो सच है कि झूठ है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताने का कृपया करेंगे कि इस स्कूल में जब 10 जो बताए हैं क्या वो सच है कि झूठ है? सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताने का कृपया करेंगे कि इस स्कूल में जब 10 क्लास तक है तो क्या यहाँ का टीचर बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं? जी, सबसे पहले मैं तो आज इस प्रेस रिपोर्टर का मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं तो चाहता था कि इस तरह से आए कभी मेरा स्कूल। मैं यहाँ 2003 में आया है, ये भी मेरा स्टूडेंट ही। जब अपग्रेड हुआ हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं आया था, लेकिन हम लोग चलाए थे, लेकिन इससे अच्छा रिजल्ट हो रहा था। अब पढ़ाई भी शायद ही बोल सकता है सामने है कि पढ़ाई अच्छा क्लास हो रहा था। एक ही टीचर हाई स्कूल में हम लोग का क्लास लेते थे, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट ले लेते थे वो। सर यहाँ 1 से 8 तक हम लोग चला लेते थे आराम से, नहीं 1 से 10 तक। लेकिन फिलहाल ऐसा रवैया हो गया है कि यहाँ पर तो इन लोग का एकदम ये समस्या मैं ग्रामीणों को कई बार बोला है, हज़ारों बार बोला है, अध्यक्ष के सामने बोला है कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए ना भाई, आप ही लोग का बच्चा मार खा रहा है, समय पे आता नहीं है, आएगा फिर भी पढ़ाएगा नहीं, मुश्किल से 1 या 2 सब्जेक्ट, जबकि हर सब्जेक्ट का टीचर है। कम से कम 8 नहीं तो कम से कम 5-6 सब्जेक्ट कम से कम डेली होना चाहिए। मैं खुद परेशान हूँ, कितना ग्रामीणों से कहा हूँ कि उसका हिसाब नहीं है। सर एक सवाल और। अच्छा, फिर एक दिन मैं नहीं, जब इन लोग से बोला गया कि आप लोग पढ़ाइए भाई, थोड़ा सा कम से कम 7-8 को लीजिए, हम लोग 1 से 6 देख लेंगे, लेकिन इन लोग बोलते हैं क्या, हम लोग का कोई चिट्ठी नहीं, वैसा कोई रूल नहीं है। जब मतलब नोटिस किया जाए पढ़ाने के लिए रूल नहीं है और चिट्ठी नहीं है, यही बात है ना? हाँ, ये चीज़ मैंने बीओ मैडम से भी बात किया है कि मैडम आप एक चिट्ठी निकाल दीजिए कि उन लोग 7, 8, 6 तक कम से कम पढ़ाए। जो सब्जेक्ट है वही टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाए, सब सब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं हम लोग, बाकी हम लोग देख लेंगे।
लेकिन मैडम तरफ से भी कुछ ये नहीं आया। लेकिन बहुत इस बार एसएमसी का मीटिंग करके मुश्किल से कभी कभार इन लोग 8 को तब से हम लोग उधर बैठा रहे, नहीं तो 8 भी यहीं पर था। 1 से 8 हम लोग संभाल लेते थे यहीं पर। सर ये स्कूल दोनों एक ही स्कूल है? एकदम एक स्कूल, एक डैश कोड है तो एक स्कूल है। मगर सर एक साथ कुछ दिन चलाए थे हम लोग। 7 से 2007 में अपग्रेड हुआ है, 7 से शायद 14 तक हम लोग एक साथ चला था, एक ही ऑफिस। सर और एक बात, अगर एक स्कूल में 2 जगह ऑफिस बना के आप लोग बैठते हैं, इसके हमसे पहले एक प्रभारी लिए थे केसी राम सर जी। उन्होंने अलग किया था। अच्छा। और उसके बाद फिर इस बार बीच में एक बार डीओ साहब आए थे, तो नाम तो याद नहीं है हमको डीओ साहब का। तब उस साहब आए और बोल के गए कि आप लोग एक टीचर होना चाहिए, ये प्रभारी, जबकि एक ही स्कूल है प्रभार, इसलिए आप अति शीघ्र प्रभार दे दीजिए। हमने प्रभार दे दिया है। लेकिन जो बताए हैं क्या वो सच है कि झूठ है? सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताने का कृपया करेंगे कि इस स्कूल में जब 10 क्लास तक है तो क्या यहाँ का टीचर बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं? जी सबसे पहले मैं तो आज इस प्रेस रिपोर्टर का मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं तो चाहता था कि इस तरह से आए कभी मेरा स्कूल। मैं यहाँ 2003 में आया है, ये भी मेरा स्टूडेंट ही। जब अपग्रेड हुआ हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं आया था, लेकिन हम लोग चलाए थे, लेकिन इससे अच्छा रिजल्ट हो रहा था। अब पढ़ाई भी शायद ही बोल सकता है सामने है कि पढ़ाई अच्छा क्लास हो रहा था। एक ही टीचर हाई स्कूल में हम लोग का क्लास लेते थे, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट ले लेते थे वो। सर यहाँ 1 से 8 तक हम लोग चला लेते थे आराम से, नहीं 1 से 10 तक। लेकिन फिलहाल ऐसा रवैया हो गया है कि यहाँ पर तो इन लोग का एकदम ये समस्या मैं ग्रामीणों को कई बार बोला है, हज़ारों बार बोला है, अध्यक्ष के सामने बोला है कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए ना भाई, आप ही लोग का बच्चा मार खा रहा है, समय पे आता नहीं है, आएगा फिर भी पढ़ाएगा नहीं, मुश्किल से 1 या 2 सब्जेक्ट, जबकि हर सब्जेक्ट का टीचर है। कम से कम 8 नहीं तो कम से कम 5-6 सब्जेक्ट कम से कम डेली होना चाहिए। मैं खुद परेशान हूँ, कितना ग्रामीणों से कहा हूँ कि उसका हिसाब नहीं है। सर एक सवाल और। अच्छा, फिर एक दिन में नहीं, जब इन लोग से बोला गया कि आप लोग पढ़ाइए भाई, थोड़ा सा कम से कम 7 8 को लीजिए, हम लोग 1 से 6 देख लेंगे। लेकिन इन लोग बोलते हैं क्या, हम लोग का कोई चिट्ठी नहीं, वैसा कोई रूल नहीं है। जब मतलब नोटिस किया जाए पढ़ाने के लिए रूल नहीं है और चिट्ठी नहीं है, यही बात है ना? हाँ, ये चीज़ मैंने बीओ मैडम से भी बात किया है कि मैडम आप एक चिट्ठी निकाल दीजिए कि उन लोग 7 8 6 तक कम से कम पढ़ाए। जो सब्जेक्ट है वही टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाए, सब सब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं हम लोग, बाकी हम लोग देख लेंगे। लेकिन मैडम तरफ से भी कुछ ये नहीं आया। लेकिन बहुत इस बार एसएमसी का मीटिंग करके मुश्किल से कभी कभार इन लोग 8 को तब से हम लोग उधर बैठा रहे, नहीं तो 8 भी यहीं पर था। 1 से 8 हम लोग संभाल लेते थे यहीं पर। सर ये स्कूल दोनों एक ही स्कूल है? एकदम एक स्कूल, एक डैश कोड है तो एक स्कूल है। मगर सर एक साथ कुछ दिन चलाए थे हम लोग। 7 से 2007 में अपग्रेड हुआ है, 7 से शायद 14 तक हम लोग एक साथ चला था, एक ही ऑफिस। सर और एक बात, अगर एक स्कूल में 2 जगह ऑफिस बना के आप लोग बैठते हैं, इसके हमसे पहले एक प्रभारी लिए थे केसी राम सर जी। उन्होंने अलग किया था। अच्छा। और उसके बाद फिर इस बार बीच में एक बार डीओ साहब आए थे, तो नाम तो याद नहीं है हमको डीओ साहब का। तब उस साहब आए और बोल के गए कि आप लोग एक टीचर होना चाहिए, ये प्रभारी, जबकि एक ही स्कूल है प्रभार, इसलिए आप अति शीघ्र प्रभार दे दीजिए। हमने प्रभार दे दिया है। लेकिन वगैरह हम कराते थे, अभी भी मेरा सहयोग काफ़ी है। सर पीटी टीचर आते हैं क्या इसमें? एकदम आते हैं तो कभी कभार, लेकिन आने से भी कराते नहीं हैं। अच्छा, पीटी टीचर नहीं आते हैं, कुछ टीचर नहीं आते, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या वो लोग आवेदन दे के छुट्टी ले जाते हैं, क्या जाते हैं? अब ऑफिस से ही उन लोग का क्या संपर्क बनाया हुआ है कि उन लोग को थोड़ा सा भी डर भय लगता है या नहीं है। हम लोग तो एक दिन नहीं आने से तो हम लोग को सीएल लेके रहता है, आधा मन मेरा ये रहता है स्कूल में रहता है। हम सीएल लेके घर में रहता है ना, आधा हमारा रहता है स्कूल में मन कि आज स्कूल में क्या स्थिति हुआ। सर एक बात और सुनने का आया सूत्र के माध्यम से कि ऐसे भी टीचर इस स्कूल में हैं कि अपना पति डीएसपी होने का धौंस दिखाते हैं, क्या ये बात सही है? कौन ऐसा टीचर है? हाँ, डीएसपी तो है, लेकिन ध्वज दिखाते हैं वो तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन डीएसपी तो हैं। तो सर क्या डीएसपी हैं तो उसका इस तरह से अधिकार मिला है कि गरीब बच्चा का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर ऐसे ही तो हो रहा है ना, फिर टीचर उनको बनना ही नहीं चाहिए था। हम लोग के साथ भी है तो उनको तो जानना है कि हमको शिक्षा देना है बच्चों को जी, नहीं तो इस डिपार्टमेंट में आना ही नहीं चाहिए।
वही बात है कि हम उनको डीएसपी के पत्नी है और क्लास नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, जाके मस्ती मारेंगे, ऐसा तो विचार नहीं होना चाहिए। सर और एक बात है आपसे कि इस जगह से, इस स्कूल में किन किन क्षेत्र से आते हैं टीचर? टीचर तो ये जो हाई स्कूल वाले आते हैं तो सब बाहर के हैं, रांची से ही आते हैं, मगर फिर उनका घर बाहर है कि बता नहीं पा रहे हैं। जैसे मैडम बोलती है जो अभी प्रभारी हैं, इनका शायद गुमला की कहाँ घर है, और हम लोग इधर जो 4 हैं ये तो हम लोग लोकल ही हैं। कितना बजे से कितना बजे तक क्लास लेते हैं? क्लास हम लोग का ऐसे तो 9 से 3 तक है, लेकिन एक चीज़ इन लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल तरफ कभी 12:30 बजे, कभी 1 बजे छुट्टी दे देते हैं। जब 9-10 निकल जाते हैं जाते हैं और गेट का चाबी मांगते हैं। जब गेट का चाबी हम लोग कभी कभी हम डांटबो किए हैं कि कैसे देंगे जी, एक ही स्कूल है, एक ही समय तो होना चाहिए। यदि आप लोग बड़ा जब जाएगा तो ऐसा ही होता है प्राय। झारखंड का शिक्षा मंत्री जी आपको दिखाना चाहेंगे, ये है आपका झारखंड के रांची जिला का सोनाहातू प्रखंड का बारेंदा गांव का स्कूल, जिसमें से एक टीचर ऐसे भी हैं जो अपना जी जान लगा देते हैं पढ़ाने के लिए, और इस स्कूल के ऐसे भी टीचर हैं जिनका पति कुछ ऊंचे लेवल में, ऊंचे पद होने का फायदा उठाते हैं। तो क्या हम पूछना चाहेंगे झारखंड का शिक्षा मंत्री जी जगन्नाथ महतो से कि इसी तरह दलिल और गरीब बच्चा का भविष्य के साथ खिलवाड़ होते रहेगा? बने रहिए हमारे इस वीडियो में आगे तक।